अब जरा दिल्ली की खबर से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कल रात देर गए नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसके बाद सलामती सूरत हाल का हंगामी इजलास तलब किया गया और आज सुबह की खबर यह है कि सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में अगरचे सूरत हाल काबू में है, लेकिन पुरतनाव जरूर है, चूंकि हालात पर वजारत दाखिला की भी बराह रास्त नजर है और सिचुएशन को रात भर कंट्रोल करने की तमाम तर कोशिशें पूरी ताकत झोंक दी गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और इधर 10 टीमें मामले की तहकीकात के लिए तश्कील भी दी गई है। तस्वीरें आपके सामने कल शाम के बाद की, जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और दूसरी तरफ खबर यह है कि इसी इलाके के अंदर दिन भर अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम इस इलाके से दिया जाता रहा, लेकिन शाम होते होते चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से खलल डाला गया और यात्रा को रोकते हुए पथराव हुआ। और इस बीच पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो अब जाकर जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली का स्पेशल सेल जो है पुलिस का, वो इस मामले पर तहकीकात कर सकता है, चूंकि 10 अलग अलग टीमें इस मामले की तहकीकात करेंगी। वजारत दाखिला ने ये क्लियर कर दिया है। उस हिस्से के अंदर शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी जहां पर रात देर गए हमारी जानकारी के मुताबिक नमाज के लिए भी तैयारियां पहले से चल रही थी, अफ्तारी भी एक तरफ चल रही थी और पुरअमन तरीके से दिन भर भी, चूंकि जो असेंबली हल्का है और इसके यहाँ के जो रुकने असेंबली है सौरभ भारद्वाज, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दिन में वो भी उस तकरीब में शामिल हुए जब यहाँ पर एक साथ तमाम मज़ाहिब के लोग, खासतौर से जो मकामी मुसलमान हैं उनकी जानिब से उन सभी लोगों को जो यात्रा में शामिल थे उनके लिए शरबत और बाकी जो प्रसाद का इंतजाम था वो किया गया था। इस तरह के सारे पूरे दिन पैगाम दिए जाते रहे, लेकिन शाम होते होते चंद लोगों की तरफ से यहाँ खलल डाला गया और हालात ऐसे बने कि रैपिड एक्शन फोर्स के 200 के करीब एहलकार जो इस वक्त भी यहाँ तैनात है, दिल्ली पुलिस लगी है, सेंट्रल एजेंसीज के लोग हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एहलकार, रात देर गए से 500 से ज्यादा इनकी तादाद है और सिर्फ जहांगीरपुरी नहीं पूरी दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो है वहां पर भी इस वक्त काफी सख्त नजर रखी जा रही है, ताकि इस तरह के मजीद वाकयात से बचने के लिए पुलिस या सिविल इंतजामिया अगर कहीं कार्रवाई करे तो बासानी कर सके। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के इस इलाके में फिलहाल इस वक्त खबर यह है सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन हालात पर अब भी नजर पुलिस की है, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की है, ताकि मजीद कार्रवाई इस तरह की कोई ना हो। चूंकि रात से जो मुतालबात कुछ सियासी लीडरान के और सोशल मीडिया पर कुछ बयानात जो है, पुलिस ये मानती है कि वो भी बयानात कुछ ऐसे हैं जो इश्तिआल अंगेज हैं या फिर भड़काने वाले हैं, प्रोवोकेशन वाले हैं, इसलिए ऐसी तमाम अफवाहों से, तमाम ऐसे गलत बयानियों से बचा जाए जहां पर किसी भी तरीके से किसी जानी या माली नुकसान की खबर सामने आई। रात देर गए जो ये सब हुआ उसमें तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जो फूंक दी गई, नुकसान गाड़ियों को हुआ, मकानात को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकानों से जरूर बॉटल्स, पत्थर, ईंटें जो जिस किसी के हाथ में आया इस एहतजाज के दौरान वो फेंका गया सड़कों पर और चंद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जिनमें एक इंस्पेक्टर भी है और सभी की हालत फिलहाल मुस्तकम बताई जाती है। कुल मिलाकर जो अभी तक जानकारी है दिल्ली के इस हिस्से के अंदर, चूंकि पिछली जो चार्जशीट दिल्ली ने फाइल की थी 2019-20 में जो दंगे हुए थे, जो फसादात हुए थे, उसमें भी इस इलाके का नाम था। यहाँ पर भी कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से उस वक्त माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी और अमनो कानून की सूरत हाल को बिगाड़ने में कई लोगों ने अपना हाथ यहाँ पर रखा था या रोल प्ले किया था। उन सारे लोगों पर नजर रखने के लिए और मुलव्वसिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम एजेंसियां मुतहरिक हैं, जहां पर एक तरफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मुसलसल वो रात से ट्वीट्स कर रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में है, नजर बहुत करीब से रखी जा रही है। वजारत दाखिला की जानिब से भी आज ये खबर है कि 11:30 के आसपास एक और अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आज की जो सुबह की सूरत हाल है और रात भर जो कुछ हुआ मजमूई तौर पर उसे ब्रीफ किया जाएगा वजारत दाखिला के अफसरान को। और दाखिला सेक्रेटरी जो रात देर गए पुलिस कमिश्नर के साथ राब्ते में थे, उन्होंने सख्त हिदायत दी है सीनियर ऑफिसर्स को कि एक वो मौके पर रहें और दूसरा अगर कोई भी शहरी आज इस सूरत हाल को पुरतनाव करने की कोशिश करती है तो उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। और इस सिलसिले में रात से अभी तक की जानकारी के मुताबिक 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 10 मुख्तलिफ टीमें जो तहकीकात करेंगी उन्होंने भी अपनी कार्रवाई रात 12 बजे से शुरू कर दी है। चलिए जी, खुदा करे कि अमन रहे और अफवाहों से दूर रहिएगा। हमारी भी यही दरख्वास्त रहेगी आपसे कि अफवाहों से दूर रहेगा और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में जिस तरीके से बड़ी बड़ी खबरें फिर गलत साबित हो जाती हैं उनसे दूर रहें और ज़मीनी सूरत हाल को खुद परखें और उसके बाद ही कोई बयान या ट्वीट आप करें। तो फिलहाल